गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ा था। रिटेल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि रिटेल टाइप जो है उसी का एक जो पार्ट है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेल का पार्ट क्यों है? बिकॉज जब भी हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं या फिर किसी भी दुकान में जाते हैं तो हम छोटा छोटा कम कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। तो जब हम सामान कम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिटेल। ठीक है, और जो कम कम क्वांटिटी में सामान बेचता है तो हम उसे बोलते हैं रिटेल ट्रेड। इसके जस्ट अपोजिट होता है जो दुकानदार, जो शॉपकीपर लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचता है, हम उसे क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। ठीक है, अब इस केस में आपने देखा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग स्टोर्स होते हैं, अलग अलग जगह होता है इसमें, है ना। ग्रॉसरी के लिए अलग हो गया, देन टॉयलेटरीज़ के लिए अलग हो गया, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में और क्या क्या था। यहाँ पे बोला गया है डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट एम्ड एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कंज्यूमर्स नीड अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे हमें ये बोला गया, अगर आप रिलायंस या कभी बिग बाज़ार जाओ तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे और आपके आसपास जो दुकान अवेलेबल होता है वहाँ पे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मेन डिफरेंस ये है कि जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के आपको सामान मिल जाता है, आइटम्स मिल जाते हैं। अगर आपको नूडल्स ही चाहिए तो आपको मैगी भी मिलेगा, चिंग्स चाइनीज़ भी मिलेगा, यप्पी भी मिलेगा। लेकिन यही अगर हम कहीं आसपास के दुकान में जाते तो हमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अगर हमें बॉडी सोप चाहिए, है ना, शरीर में लगाने वाला साबुन अगर हमें चाहिए तो वो भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आजू बाजू वाले दुकान में लिमिटेड नंबर्स होंगे, वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर होते हैं। ठीक है, तो और सबके लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक, और क्लोथिंग के लिए भी अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है इसके लिए। लेकिन हमें आसपास जो है वो डिपार्टमेंट्स वाले दुकान जो है वह बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसीलिए अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़, सभी फैसिलिटीज़ हमें दे देता है। दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब इन द हार्ट ऑफ द सिटी, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा, नहीं। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये कहीं कहीं सेंट्रल लोकेशन में मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से लोग हैं जो इजी पहुँच सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, ये छोटा तो ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा होता है। और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, एंड ये जो है वो डायरेक्टली सामान कहाँ से परचेज कर लाते हैं? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, दे परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड ऑपरेट सेपरेट वेयर हाउस। तो इन्होंने क्या बोला कि ये डायरेक्टली, ये होलसेलर से नहीं खरीदते। जैसे हमारे घर के आसपास वाले जितने भी दुकानदार हैं वो सभी होलसेलर से खरीद के लाते हैं और कम क्वांटिटी में लाते हैं। लेकिन अगर सपोज इसको अगर ब्रिटानिया का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो ये किसी होलसेलर से नहीं परचेज करेगा, ये डायरेक्ट ब्रिटानिया से ही जाके परचेज कर रहा है। क्यों डायरेक्ट ब्रिटानिया से जाके परचेज कर रहा है? बिकॉज इसकी बाइंग कैपेसिटी है, जो सामान परचेज करेगा ना वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेगा। ठीक है, और डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, तो सबके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक जगह पे एक साथ ही परचेजिंग करते हैं। जैसे मैं आपको रिलायंस स्टोर के बारे में बताऊँ या फिर बिग बाज़ार, तो दिल्ली में करीबन 14 बिग बाज़ार्स हैं। तो अब 14 बिग बाज़ार अलग अलग तो सामान परचेज़ नहीं करता होगा, ये सभी एक साथ सामान परचेज़ करते हैं, उसको एक साथ रखते हैं और ज़रूरी के हिसाब से वो अलग अलग स्टोर्स में, बिग बाज़ार वाले स्टोर में सामान को भेजते हैं। तो जब, ठीक है, तो वो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हुआ। जब जब सबका परचेजिंग एक साथ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। ठीक है, चलिए अब इसके पढ़ते हैं हम कि मेरिट्स क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। आप कभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाओ, बिग बाज़ार वगैरह टाइप जाओ, तो आप कभी देखते हो कि एक दो कस्टमर हो? कभी नहीं।
मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग, आपको जो चाहिए ट्रॉली उठाओ, जाके अपना जो भी सामान लेना है ले लो, तो दैट इज़ कन्वीनियंस इन बाइंग, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाता है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन तीसरा पॉइंट क्या बोले, अट्रैक्टिव सर्विसेज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको होम डिलीवरी भी दे देते हैं कभी कभी, फिर आपको क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिट कार्ड भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें भी अवेलेबल है, जैसे रेस्ट रूम अवेलेबल होता है, तो डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके सामान परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, क्योंकि ये जो कंपनीज होते हैं ये बहुत सारा सामान एक बार में ख़रीदते हैं, तो इनको सामान सस्ता मिलता है इन कंपैरिजन जो हमारे घर के आसपास जो दुकानदार होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या होता है कि लार्ज स्केल, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, इनको सामान सस्ता मिलता है तो हमें भी सामान सस्ता दे दिया जाता है, ठीक। प्रमोशन ऑफ सेल्स, इनका एडवर्टीजमेंट जो है वो टेलीविज़न पे आता है, ये ऑफर्स देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री का, या 20% ऑफ 30% ऑफ का, तो ये सब इनका जो है वो बेचने का एक तरीका होता है जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से देखना भी है। डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। जैसे अगर आप किसी गुप्ता स्टोर चले जाओ या अपने आसपास के कोई भी स्टोर में चले जाओ, तो दुकानदार आपसे पूछता है, आपको समझाता है कि आपको कौन सा सामान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है नहीं आया है। बट जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पे आपको जो सामान लेना है लो, अपना ट्रॉली उठाओ, जो सामान लेना है लीजिए और वापस आ जाइए। आपको कोई ज़्यादा लोग जो है वो पूछने वाले नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि वो जो जगह होता है वो बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, बहुत सारा सामान होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इतने बड़े स्टोर में इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी होता होगा, तो ये सभी की वजह से उसका जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर खर्चा बढ़ जाता है तो प्रॉफिट जो है वो उस हिसाब से नहीं आता है। देन हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अगर सपोज़ कहीं पे ऐसी जगह पे डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया इतना ही बड़ा सामान, इतना ही बड़ा स्पेस लेके, और वो नहीं चला, तो लॉस कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ फर्नीचर ये वो जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, रैक्स जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है, या जो भी इतना इसने सामान यूज़ किया है वो सब सामान क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो सब लॉस हो जाएगा इनके लिए। देन इनकन्वीनियंट लोकेशन, ये हमारे घर के आजू बाजू तो होते नहीं हैं, हमारे घर से करीबन 1-2 किलोमीटर दूर होते हैं। तो अब मुझे अगर सामान लाने के लिए जाना होगा तो मैं 1-2 किलोमीटर दूर जाऊंगा, या मैं वो बगल वाले स्टोर से वो जो दुकान है गुप्ता स्टोर में, वहाँ से सामान लेके आ जाऊँ। तो ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन बीइंग हम लोग थोड़े से आलसी होते हैं, तो हम लोग अब इतना दूर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इनकन्वीनियंट लोकेशन। और इनकन्वीनियंट लोकेशन इसीलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, और हमारे रेजिडेंशियल एरिया में, रहने वाले एरिया में इतना बड़ा स्पेस तो मिलता नहीं है, तो इसको कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है जो शहर के बाहर हो, या फिर आपका कुछ आपके एरिया से कुछ दूर हो। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम चंडीगढ़ गया था, और वहाँ पे एक मेट्रो करके एक मॉल है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो कि चंडीगढ़ से बाहर है, चंडीगढ़ सिटी से बाहर है, चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट में, जीरकपुर में है। तो अगर मुझे कुछ सामान लेना होगा तो मुझे चंडीगढ़ से वहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स में आ जाते हैं, बट फिर भी ये लोग बहुत ही सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से। अब चलिए, अब जो हम दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं वो हमारे पास चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर। चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर आपको सिंपली ये समझाता है कि कोई ऐसा दुकान
जो सेम टाइप का दुकान सिटी के डिफरेंट कोने में, अलग अलग कोने में सेम टाइप से ऑपरेट हो रहा हो। कुछ याद करने की कोशिश करो, कैसा हो सकता है चेन स्टोर। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल याद दिलवाऊं तो एडिडास के शोरूम्स, बाटा के शोरूम्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, एयरटेल के आउटलेट्स, ये सभी वो स्टोर्स हैं, ये सभी वो दुकान हैं जो हर जगह सेम टाइप का दुकान चलाता है। इसका जो बाहर का होर्डिंग होगा वो एक जैसा होगा, अंदर का जो मेंटेनेंस होगा वो सब एक जैसा होगा, सब कुछ एक जैसा होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इनके सबके स्टाफ जो होते हैं वो एक ही तरह के ड्रेस पहने होते हैं, तो एक जैसे आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आपको? एक जैसे आपको दिखेंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। तो चेन स्टोर का डेफिनेशन एक बार देखते हैं हम लोग। चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप। नेटवर्क्स मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, मतलब एक सिटी अगर सपोज हमारे पास है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में। ओके, कर लिया। तो कैसे बोलेगा हमें? सपोज करो कि ये हमारा पूरा सिटी है, इस सिटी में हमारे पास बहुत सारे स्टोर होंगे, छोटे छोटे स्टोर होंगे, बट वो सेम टाइप के स्टोर होंगे, वो सेम टाइप के स्टोर्स होंगे। तो हम इसे बोलेंगे चेन स्टोर। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेन स्टोर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चेन स्टोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जैसे एयरटेल का जो आउटलेट है उसको मैं ऑपरेट नहीं करूँ, उसको एयरटेल कंपनी खुद से ही ऑपरेट करती है, वो उसका खुद ही मालिक होता है। जैसे वैसे ही आपका एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट, उसका जो ओनर होता है वो एडिडास कंपनी होगा। बाटा का आउटलेट, बाटा कंपनी खुद ही है। ठीक है, मैकडोनल्ड्स का आउटलेट, मैकडोनल्ड्स खुद ही उसका ओनर है। तो हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अ नंबर ऑफ शॉप विथ सिमिलर अपीयरेंस, जो मैंने आपको समझाया कि देखने में एक जैसा होता है, इन लोकेलिटीज़ स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री में, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हो, उसका जो लोगो है, जैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स के जाओ खाने के लिए, तो वहाँ पे चाहे आप दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, बिहार में जाओ, झारखंड में जाओ, कर्नाटक में जाओ, वो जो बुढ़े बाबा बैठे होते हैं ना हमारे पास येलो कलर के, वो हर जगह होगा, क्योंकि वो उसका ट्रेडमार्क है, वो देखने में आपको वैसा ही दिखाना है। तो ये सभी चेन स्टोर्स है हमारे पास। ये सभी क्या है हमारे पास? चेन स्टोर। चेन स्टोर बड़े स्टोर्स नहीं होते, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टोर्स के बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेन स्टोर के बारे में देखते हैं। आप ध्यान से, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग क्वेश्चंस ध्यान से बताएंगे। ठीक है, चलिए ओके, फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखो इसके क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज़ वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच्ड। ये वहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस दुकान को, इस टाइप ऑफ चेन स्टोर्स को जो है वो ईजिली विजिट करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पे था जो सिटी के बाहर था, या फिर ऐसा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इसको ज़्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं, तो ये कहीं भी नॉर्मल दुकान जैसा आप कंपनी खोल सकती है। नंबर 2, द मैन्युफैक्चरर और प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंटाइज फॉर ऑल रिटेल यूनिट्स इज़ सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस। क्या बोल रहे हैं? द मैन्युफैक्चरिंग
प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंटाइज फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस। क्या बोला इन्होंने, ये जो सामान जो खरीदते हैं, ये तो खरीदते नहीं, ये खुद ही बनाते हैं, और वो सामान सब जो भी सामान आता है वो कहाँ से आता है, इनका हेड ऑफिस से आता है। ईच रिटेल शॉप इज़ अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रांच मैनेजर, और हर एक ब्रांच को, मतलब हम उसको ब्रांच बोल सकते हैं, हर एक ब्रांच को देखने के लिए एक ब्रांच मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, जो इसके डे टू डे मैनेजमेंट को, मतलब डेली बेसिस पे क्या कुछ हो रहा है उसको देखता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। जैसे अगर मैनेजर हेड ऑफिस से आएगा तो कंट्रोल भी कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, और हेड ऑफिस ही प्लान बना के देगा। मतलब ये रिटेल स्टोर खुद से अपना प्लान नहीं बना सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट 20% फ्री, ये सभी इनका ऑफिशियल होगा, जो इनका हेड ऑफिस ही बनाएगा। कोई भी फीचर्स, कोई भी कुछ भी ये बना सकते हैं। ठीक है, कि आप ओल्ड सामान लाओ, एक्सचेंज पे नया सामान लेके जाओ, आपको 20% 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। प्राइसेस ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स आर फिक्स्ड एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन द कैश बेसिस। ऐसे दुकान में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं जाके, उनके प्राइसेस जो हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। प्लस प्राइसेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। प्लस आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस में सामान बेचते हैं, किसी और बेसिस पे सामान बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं। समझ गए ये पॉइंट? ठीक है, तो आपको रिटेल स्टोर्स ध्यान में दिमाग लगाओ कि रिटेल स्टोर कौन कौन से, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक रिटेल स्टोर ढूंढो और देखो कि क्या सब चीज़ें जो हमने फीचर्स में पढ़ा, क्या ये सब चीज़ें उसमें अवेलेबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है। देखो एडवांटेज में हमारे पास है सबसे पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, नो बैड डेट, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड लो कॉस्ट। अब होता क्या है ये सब, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि उनको, जैसे सपोज डोमिनोज़ है या मैकडोनल्ड्स है, तो और इनकी दिल्ली में सोचो कि करीब 20 ब्रांचेज आर देयर। ओके, तो ये 20 के 20 ब्रांचेज के लिए सामान जो लाएंगे, रॉ मटेरियल जो परचेज करके लाएंगे, वो एक साथ परचेज करके लाएंगे। और जब ये एक साथ परचेज करके लाएंगे तो इनकी क्वांटिटी ऑफ जो परचेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जब क्वांटिटी ऑफ परचेज काफ़ी ज़्यादा होगा तो इनके पास बार्गेनिंग पावर होता है। ये बोल सकते हैं दाम या प्राइस जो है वो परचेज करते टाइम उनसे कम करवा सकते हैं, तो इनको सामान क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो इसी वजह से ये हमें डिस्काउंट या कुछ ऐसी चीज़ों को ऑफ़र दे सकते हैं। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। जैसे आपने बाटा किया, बाटा कंपनी के बारे में बात करते हैं या फिर एडिडास के बारे में बात करते हैं, तो ये लोग खुद से ही अपने जूते मैन्युफैक्चर करते हैं और ये खुद से ही अपने दुकान के थ्रू ही बेच देते हैं। तो बीच में जो मिडलमैन का रोल होता है, अगर आप लोकल किसी दुकान से ख़रीदते हैं तो लोकल दुकानदार पहले बाटा से ख़रीदेगा, फिर वो आपको बेचेगा, तो बाटा भी कुछ कमीशन लेगा, मतलब पैसा प्रॉफिट अर्न करेगा, और फिर दुकानदार भी प्रॉफिट अर्न करेगा। तो बीच वाला जो मिडलमैन है ना, उसको इन्होंने क्या किया, हटा दिया। इसी वजह से ये आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बोल रहा है ये कि नो बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं होगा जो हमारा पैसा लेके भाग जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप डोमिनोज़ में जाके बोलो कि आप मुझे आज डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खिलाओ, मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा, वो भगा देगा आपको वहाँ से, क्योंकि वो लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैश में सामान बेचते हैं। तो कैश में जब सामान बेचते हैं तो नुकसान होने के जो चांसेस हैं, है ना, लोगों के पैसे लेके भागने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते, मिनिमम हो जाते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, अगर सपोज़ करो कि एक रिटेल स्टोर पे एक सामान नहीं बिका तो उसको वो दूसरे रिटेल स्टोर पे सामान ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे वो सामान का डिमांड है। तो ये क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने चीज़ों को एक रिटेल स्टोर से उठा के दूसरे रिटेल स्टोर पे बेच सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स मतलब हैं, चेन स्टोर्स इनके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, क्योंकि जो 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 आपका फैक्ट्री आउटलेट होता है या फिर जो आपका रिटेल आउटलेट होता है, उसमें बहुत कम लोगों के हेल्प से
ये क्या करते हैं, और हर एक एरिया में छोटे छोटे दुकान लेके अपना ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है, करने का जो काम करने का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर एडवांटेज। देखो मैं इसके साथ ना आप लोगों को वो एक PDF नोट्स भी भेजूंगा जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या क्या बोला गया हमें। लिमिटेशंस में हमारे पास क्या क्या है, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अब मैंने बोल दिया आपको एडिडास, अब एडिडास कंपनी में सिर्फ एडिडास के ही जूते होंगे, समझ गए। बाटा में सिर्फ बाटा ही होगा। अगर आप डोमिनोज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, बर्गर नहीं मिलेगा। अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। तो मेरा जो मतलब है कहने का वो ये है कि जब हम रिटेल आउटलेट स्टोर के बारे में बात करते हैं, तो सॉरी नॉट रिटेल चेन स्टोर के बारे में बात करते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर गुड्स से डील करता है, एक पर्टिकुलर सामान से डील करता है। तो इसी वजह से वहाँ पे लिमिटेड आइटम्स ही आपको मिल सकता है, लिमिटेड आइटम्स ही वहाँ पे अवेलेबल होता है। नंबर 2, लैक ऑफ इनिशिएटिव। जब आप उस दुकान में घुसते हैं ना तो कोई आपसे पूछता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आप बस घूम रहे हो, आपको जो चाहिए वो लेके काउंटर पे पहुँच जाओ तो आपको वो सामान दे देंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रहे, लोग इनिशिएट कर रहे, जाते ही आपसे पूछेंगे। तो ये एक लिमिटेशंस में आ सकता है, ये हर जगह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन लैक ऑफ पर्सनल टच। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आपको पर्सनली कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होगा, वो सभी कंपनी के लोग होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने सामान को बेच देना। तो वो अपनापन नहीं दिखाएंगे आपको सामान लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उनको। देन डिफ़िकल्ट टू चेंज डिमांड। कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो अपने अकॉर्डिंग बनाती है लेकिन लोगों को क्या चाहिए ये उसको नहीं पता है, पता है बट उस एरिया में क्या चाहिए वो नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं आया हो, तो वो सामान वो जो डिमांड है ना उसको चेंज ईजिली नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, होपफुली आपको चैप्टर समझ एक टॉपिक है। अब ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप इसे दिमाग खोल के ध्यान से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। मैं आपको PDF जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी सेंड कर रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे बताना, फिर हम कुछ और तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, तो मुझे ये सब पढ़ के आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे।